नमस्कार, मैं वंदना खुराना शकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जेम स्टोन्स को या स्टोन्स को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसमें अभी मैं आपको बताऊँगी फ़िरोज़ा के बारे में। ये मैंने रिंग पहनी हुई है, ये फ़िरोज़ा की है, और एक मैंने स्टोन गले में पहना हुआ है। सेम ही चीज़ है, ये फ़िरोज़ा है। तो ये ब्लू कलर का है, क्योंकि मुझे ब्लू कलर पहन के बहुत अच्छा लगता है, तो ब्लू स्टोन मैंने ये पहना हुआ है। बाकी आप इसका देखेंगे तो बहुत सारे एडवोकेट्स फ़िरोज़ा पहनते हैं, या ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमाबाजी चल रही हो वो लोग फ़िरोज़ा पहनेंगे तो उससे वो हमेशा जीतेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने गलत करा है तो आप एक लेवल तक जीत सकते हो, लेकिन लास्ट में जो प्रकृति आपको देगी, आपका हिसाब किताब करेगी, वही मिलेगा आपको। तो फ़िरोज़ा पहन सकते हो आप। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उर्दू में इसको फ़िरोज़ा बोलते हैं। तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत सस्ता होता है ये। और ये भी एक टाइप की एनर्जी है। ये राशि के हिसाब से नहीं पहना जाता, इसको कोई भी पहन सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कि कोई ख़ास राशि वाले लोग ही इसको पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं फ़िरोज़ा के बारे में, या आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि होता क्या है कि हमारी आँखें कभी कभी कोई चीज़ पसंद करती हैं कि ये स्टोन अच्छा लग रहा है, तो पहले उसके बारे में जान लीजिए, उसको टेस्ट कर लीजिए। टेस्टिंग का मैंने आपको बताया कि रात को सराहने रख के सो जाइए। अच्छे सपने आते हैं, ठीक है, ख़राब सपने आते हैं, मत यूज़ कीजिए उसको। और जो उसकी शेप है वो खंडित नहीं हो, क्रैक ना हो वो फ़िरोज़ा या कोई भी जेम स्टोन, तभी उसको धारण कीजिए। क्योंकि अगर वो खंडित होगा या किनारी उसकी टूटी हुई होगी तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप जो फ़िरोज़ा पहन लीजिए। बाकी मैं वीडियो बनाती हूँ त्राटक एनर्जीज़ को लेके। स्टोन भी एक टाइप की एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और स्टोन पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप स्टोन के बारे में कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले वो स्टोन मेरे पास हो, फिर मैं आपको उसको दिखाऊँ, उसकी थोड़ी क्वालिटीज़ के बारे में बताऊँ। फिर बाकी अगर जो जन्मपत्री पे बिलीव करते हैं वो अपनी जन्मपत्री के हिसाब से पहने। जो स्टोन एनर्जी पे बिलीव करते हैं या अपनी जन्मपत्री का नहीं पता उनको, फिर वो राशि रत्न ना पहने, फिर वो वाले स्टोन पहने जिनको राशि के हिसाब से नहीं पहना जाता। जैसे जरकन है, अमेरिकन डायमंड हो गया, मोती हो गया, और पन्ना भी ज़्यादातर लोग पहन लेते हैं क्योंकि बिज़नेस ओरिएंटेड लोग पहनते हैं उसको। और फ़िरोज़ा भी पहन सकते हो आप। बाकी आप पता कर लो, आपको आपके हिसाब से, आपको उसके उसके आपके नाम के हिसाब से भी आप पहन सकते हो। लेकिन वही पहले टेस्ट कर लो उसको, क्योंकि एनर्जी है, और ये अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगी तो फिर ये नुकसान करेगी, फिर बड़े बड़े नुकसान कर देती है, बीमार भी कर देती है, ऐसा भी है। तो जो लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक बात है। जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो रुद्राक्ष पहन ले। जो स्टोन्स पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि रुद्राक्ष कोई स्टोन नहीं है। और त्राटकों से रिलेटेड और वीडियोस देखिए, मैं इसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती रहूँगी बना के। और आप अगर इन्फॉर्मेशन किसी और चीज़ के ऊपर चाहिए तो वो भी मैं दूँगी। बाकी मुझे अपने दिमाग से जो चीज़ें आती रहेंगी मैं इन्फॉर्म करती रहूँगी आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ त्राटक तो आप कीजिए, वो तो एक आपका काम है ही करना, वो तो आप लाइफ में अडॉप्ट कर ही लेंगे। लेकिन साथ में आपको डिफरेंट जो एनर्जीज़ हैं उनके बारे में, जैसे ही आप उसके बारे में सुनेंगे, आप उससे अपना लगाव फील करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने बताया रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष खरीदिए, उसको पहनिए, या उस पर जाप कीजिए, या उस पर त्राटक कीजिए। दूसरा मैंने आसन के बारे में बताया था, आसन से भी आप जुड़ जाएंगे। फिर मैं अभी आगे जो हमारा पुरातन सभ्यता है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे वेद अध्ययन आप कर सकते हैं, पुराण हैं, उनके बारे में मैं धीरे धीरे उनके बारे में भी बताना शुरू करूँगी। कि आप किसी भी एक पुराण को भी पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो अपना कल्चर है वो कितना पुराना है, और जिसमें हर चीज़ लिखी हुई है, और आगे भी क्या होने वाला है वो भी सब लिखा हुआ है। तो बस अपना वर्तमान अच्छा कीजिए, आपको अपने आप को एनर्जाइज रखिए, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ घटने वाली हैं कि हो सकता है आप मेंटली अनस्टेबल हो जाएं। मोस्टली के साथ अभी भी घट रही है, और पहले भी घटती थी। घरों में अकाल मृत्यु हो जाती थी, या फिर किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई है और वो लाइफ टाइम उसकी दवाइयाँ चल रही है, तो ऐसे समय में पूरा परिवार जूझता है फिर उस चीज़ से। वो अकेला आदमी बीमार तो है ही, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो आप अपनी बेसिक्स ठीक कर लेंगे तो कोई बीमार नहीं होगा। आप अपनी थोड़ा रहन सहन में बदलाव ले आएंगे, खान पीने में बदलाव ले आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से ही ठीक कर लेंगे। यही मैं चाहती हूँ।
कि त्राटक के ज़रिए से फालतू चीज़ों को लाइफ से निकाल दीजिए, कूड़ा कचरा लाइफ से निकाल दीजिए और एक बढ़िया रेपुटेड राजा की तरह जिए। आपको कोई अपने उससे चला नहीं सकता नियमों से। प्रकृति का नियम शरीर पे लगता है। जब आप शरीर से ऊपर उठ के सोचेंगे तो कोई नियम काम नहीं करेगा। आपकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी त्राटक करते करते कि जो चाहोगे वो होगा, लेकिन तब तक आपका जो स्वार्थ है वो तो खैर रहेगा ही नहीं, आपकी इच्छा भी नहीं रहेगी कोई। लेकिन आप किसी के लिए बोल भी दोगे ना कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी लगा दी वहाँ पे। तो स्पिरिचुअल लोग ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं, उनको हील करते हैं। तो आप सभी स्पिरिचुअल लोग हैं, हम सबके पास स्पिरिट है, हम सभी स्पिरिट हैं, हम सबके पास बॉडी है और हम जिस चीज़ को जानते नहीं, हम सोचते हैं हम बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम सब बॉडीज़ हैं, हमें बढ़िया बढ़िया खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, ये इकट्ठा करना है। कूड़ा इकट्ठा करने में हम पूरी लाइफ लगा देते हैं और वो कूड़ा हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए वो हमारे किसी काम का नहीं। और ये जो मैं त्राटक की एनर्जी बता रही हूँ, ये जो हम इकट्ठा करेंगे, इससे आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इतने एनर्जेटिक हो जाओगे कि आप किसी की रेंज में नहीं आओगे दोबारा से पैदा होने के लिए। ये मेरा मानना है। देखिए, एनर्जीज़ के सबके अपने अपने लेवल होते हैं। जब कोई जीव अपना शरीर छोड़ता है तो वो फिर हवा में चला जाता है। उसका जो एनर्जी लेवल होगा, वो एनर्जी लेवल का जो मनुष्य या जो जीव होगा वो उस एनर्जी को रिसीव करेगा, फिर वो उसका बीज बन जाएगा, फिर वो उसका बच्चा बन के पैदा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि तभी पैदा हो, कितनी बार बीज बन के मरेगा, करोड़ों बार, उसके बाद जाके उसको चांस मिलेगा दोबारा पैदा होने का। और वो एनर्जी ऐसे ही घूमती रहेगी। उसके बाद फिर उसको एक अच्छे लेवल पे जब वो एनर्जी बढ़ जाती है तब उसको चांस मिलता है इंसान बनने का। और अगर इंसान बन के पैदा होता है तो फिर वो यही सब करता है, फिर सुनता नहीं किसी की। उसको लगता है, फिर वो इसको अपनाता है, अपने चेहरे को, अपने नाम को, और वो कंपैरिजन करता है अपना दूसरों से। मेरे पास क्या नहीं है, उसके पास क्या है, मुझे उससे बढ़िया लाइफ चाहिए, मुझे उससे बढ़िया ये चाहिए, मुझे उससे बढ़िया वो चाहिए। और इसी अंधाधुंध दौड़ में वो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। और लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह जाता है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप सीरियसली सोचिए, आप किसके हाथों की कठपुतली है, सोचिए। कठपुतली बनना बंद कीजिए, अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट कीजिए। किसी और वीडियो में मिलती हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। वंदे मातरम।